मैं बुरा हूँ तो बुरे, मैं बुरा हूँ तो बुरे वो भी निभाए रखना। मैं बुरा हूँ तो बुरे वो भी निभाए रखना। मैं बुरा हूँ तो बुरे, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये मखदूम से अब 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 मैं बुरा हूँ, ये अहमद से अब मैं बुरा हूँ, ये अहमद से अब मैं बुरा हूँ, ये अहमद से अब मैं बुरा हूँ, या मखदूम से अब मैं बुरा हूँ तो बुरे। जी माशाल्लाह नाजरीन, महफिल सीमा से भी हम जस्ट बाहर ही निकले हैं। तो जो हमारा रूहानियत में इजाफ़ा हुआ है माशाल्लाह, पीर व मुर्शिद के साथ महफिल सीमा में शामिल थे। बड़ा ही पुरलुत्फ़ मंज़र था। और जैसा कि हम अभी बाहर आए हैं और बाहर का भी मौसम आप देख ही सकते हो कि इस तरफ क्या अभी मौसम है। और इधर भी ज़रा हमारे शाहरुख भाई दिखा दीजिए अल्लाह की कुदरत। तो माशाल्लाह बड़ा ही पुरकैफ मंज़र है। ज़ाहिरी व बातनी दोनों चीज़ें जो हम फील कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, बताना तो बताने से कासिर है। बाकी जो टूटे फूटे अंदाज में बता रहे, बस आप हमारी कैफियत पर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जी प्लीज, अब जैसे हम लोगों का ये दूसरा सफ़र है कि चौसा मुक़द्दस सामने हम आपके साथ आए हैं, मतलब हमारे पीर साहब के साथ। आप अपने पीर साहब के साथ इससे पहले कितनी दफ़ा आए हैं, नहीं आए हैं दादा पीर के साथ? वैसे तो पीर साहब के साथ हमारे हाज़िरी का शर्फ नहीं मिला जी। मगर एक मर्तबा जो है, यही ठंड का ही सीज़न था। जी। उर्स मुहद्दिस आज़म हिंद में हज़रत ने कमरा वगैरह भी हमारे लिए बुक कराया था। जी। मकसद उनका कुछ और था, किसी अहम चीज़ के लिए। जी। और यही ठंड का ही सीज़न था, तो हम आए हुए थे वतन में अपने। आपके गांव? हाँ जी। तो अभी तो आज अल्लाह के करम से देखो 2 दिन से क्या नाम है, हम लोगों के आते ही अल्लाह का फजल हुआ कि सूरज निकलना शुरू हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। वरना इसके पहले अंधेरा ही। तो उस टाइम भी इतना शदीद ठंड और कोहरा था जी। कि हम निकले तो लेकिन आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए। पूरा सफ़र नहीं हो पाया। अच्छा, उस दौर में टेलीफोन की भी सुविधा इतनी नहीं थी कि जी। टेलीफोन से रब्ता करते कि हम कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे, यानी रब्ता करने की कोई सूरत ही नहीं होती थी। तो फिर जब वापस का नाम है पूना को हम गए, तो हज़रत ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, ये मौलाना आपके लिए हमने कमरा तक बुक कराया था, आप आए नहीं। तो मैंने कहा हज़रत हम निकले तो थे मगर ठंड ने, अच्छा इस सफ़र भी जब कोहरा बढ़ जाता है तो काफ़ी दुश्वार हो जाता है जी। और उस टाइम सवारियां भी सफ़र के लिए जो होती है ना, वो काफ़ी दुश्वार होती है। तो बहर के वो खुश हुए कि हम निकले तो मगर पहुंच ना पाए। जी। तो और आप जैसे बताते हैं पीर साहब, दादा पीर की मोहब्बत जो शेखैन है यहाँ के खानवादे के लोगों को लेकर के कुछ ऐसी थी, आप बताते हैं टिकट भी वो जो रहती थी, अगर उन्होंने सफ़र किया तो वो भी रखा करते थे?
असल में तरीक़त की बारीकियों से जो वाकिफ़ है जी वो इन चीज़ों को खूब जानता है कि जितनी उरूज सालिक को अदब से हासिल हो सकती है, रियाजत से नहीं। जी, आदाब मुर्शिद। जी अब मुर्शिद से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, मुर्शिद से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ का अदब करना ये आदाब में शामिल है। जैसा कि मखदूम शरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला का वाक़या मशहूर है ना, जी 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 कि आपके पीर सरकार अलाउल हक पंडवी गंज नबात रदी अल्लाह तआला अन्हु के खानकाह में कुत्ता रहता था, जी उसका हम शक्ल हम रंग एक कुत्ता यहाँ नजर आया जी किशोशा मुक़द्दसा में। मखदूम शरफ जहांगीर सिमनानी ने उस कुत्ते का एहतराम करते हुए उसको अपने दस्तरखान पे खाना खिलाया, इस ख्याल से कि वो जो है उन्हीं का हम शक्ल है, हम शक्ल है, वो नहीं है। तो ये है अदब। अदब ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के मर्तबे का पता देता है, और अदब के बगैर आज तक किसी ने कोई मंजिल तय ही नहीं किया। अगर रियाजत की बुनियाद पर उरूज अगर शुरू भी हुआ, परवाज शुरू भी हुई, तो रास्ते से फिर महरूम होकर लौटा दिया गया। समझ आया? तो अदब और इश्क एक दो चीज़ें राह सुलूक में ऐसी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और यही हकीकी मानों में सालिक की परवाज़ का राज है। तो महबूब का जो गलियाँ होती हैं, उसके कूचे होते हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ महबूब होती है। जी, महबूब से जो चीज़ें लग जाए वो महबूब है। इसलिए खानवादे के एक एक फ़र्द का एहतराम, अदब, आबादी का सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी बनावट, ये जो काम करवाया गया है आप अशरफ मिल्लत, नहीं, ये जो है इनके वालिद जो इजहार अशरफ शेख आज़म जिनको कहते हैं, जी 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 ये उनकी बुनियाद रखी हुई चीज़ें ये सब। ये जो है जी शेख आज़म सैयद इजहार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका उर्स भी है, जो है आपने ये सब बुनियाद पूरा रखा है। अभी यहाँ पर क्या प्रोग्राम रहेगा? ये कुल का प्रोग्राम, जो प्रोग्राम वहाँ है जी वही प्रोग्राम यहाँ पे है। ये शाह अहमद अशरफ हॉल है, ये सरकार कला रदी अल्लाह तआला की खानका इधर है। ये हुजूर अशरफ मियां का नाम की मंसूब मस्जिद है। रिकॉर्ड कर लो। कितना अच्छा लग रहा है सुनने। सब लोग का ये अंदाज है। शरीफ भी तो चालू है। अच्छी बात है, इसको कट कर दूंगा। वेरी गुड। अपनी जुबान से हम रिश्ते तमाम तोड़ के हक कर सके अदा जो सनाए रसूल का, हक कर सके अदा जो सनाए रसूल का, ऐसी जुबान लाए तो लाए
सरकार कला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई शरीफ कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और अब ज़ुहर की नमाज़ के बाद यहाँ पर लंगर शरीफ का अहतमाम किया गया है, जहाँ हम सब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह खाना तनावल फरमाने के बाद लंगर शरीफ के बाद आगे का सफ़र अदा करते हैं। हज़रत मौलाना अरशद जमाल अशरफी साहब